आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। क्या पढ़ेंगे? उसके बारे में कुछ चीजें जानेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखते हैं भारतीय संविधान। ठीक, ये हो गया। अब देखो संविधान है क्या। जैसे विद्यालय में हम लोग होते हैं, कई सारे टीचर होते हैं, एक प्रिंसिपल होते हैं, तो हम लोग मिलकर के स्कूल चलाते हैं, ठीक है ना। रोड पर जब हम लोग चलते हैं तो रोड पर चलने के लिए नियम बनाए गए हैं कि बाएं तरफ चलना है, गाड़ी को धीमी गति में चलाना है, गाड़ी पर जब रहना है तो ध्यान से रहना है, सचेत रहना है। ऐसा होता है ना। घर जब एक होता है तो घर में पापा होते हैं, मुखिया होते हैं, घर को चलाते हैं, है ना, कि आपको ये कार्य करने हैं, आपको ये कार्य करने हैं, होता है ना। और सभी लोग मिल करके घर को चलाने में मदद करते हैं, ठीक है। जो मुखिया जो बात बताते हैं सभी बच्चे उस बात को मानते हैं, है ना। जैसे ग्राम प्रधान भी होता है ना, तो ग्राम प्रधान का कार्य क्या होता है? ग्राम सभा की जो दिक्कतें हैं, ग्राम सभा मतलब जो 2-3-4 गांव होते हैं तो उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, घरंजा की समस्या है, रोड की समस्या है ना। ऐसा होता है। आवास नहीं है रहने के लिए, उसके लिए काम करते हैं। जमीन नहीं है तो जमीन दिलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये होता है। तो उसी प्रकार संविधान एक किताब है जिसका कार्य हम देशवासियों के लिए समस्त अधिकार प्रदान करना होता है, ठीक है। सभी प्रकार के अधिकार, सभी कायदे कानून नियम बनाता है ना, उसमें नियम है। हम सभी लोग उन नियमों का पालन करते हुए अपने अपने कार्य करते हैं। तो भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान सभा एक 9 दिसंबर 1946 को एक बैठक हुई कि हमारे देश में एक संविधान बने। इस पर चर्चा होने के लिए एक बैठक हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और जब भी एक कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष का जो नाम था वो था सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये हो गए, है ना। ठीक 2 दिन बाद एक बैठक और हुई संविधान के बारे में। मतलब एक बैठक 9 से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दिसंबर 1946 को एक बैठक और हुई, इस पर भी चर्चा हुई। तो इस दिन एक अध्यक्ष दूसरे बनाए गए। ये हमेशा के लिए अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये हुआ कि संविधान बनाया कैसे जाए, है ना। संविधान का ड्राफ्ट कैसे बनाया जाए, इसे तैयार कौन करेगा? ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान की निर्माण सभा जो लिखे दे रहे हैं ना, इसके अध्यक्ष बनाए गए, ये जिनकी ये फोटो लगी है, कौन बनाए गए? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। ये बनाए गए, ठीक है। इनका काम ये था, आपको संविधान का मसौदा तैयार करना है। क्या करना है? मसौदा, ड्राफ्ट पूरा तैयार करना है। तो ये हो गई थोड़ी थोड़ी जानकारी। पहली बैठक में अध्यक्ष कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा जी। दूसरी मीटिंग जब 11 दिसंबर 1946 को हुई तो अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ
तो आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कौन बने? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब हमारा देश आजाद हो गया और संविधान लागू हो गया तो हमारे देश में प्रथम कानून मंत्री, जो कानून बनाएंगे, जो नियम बनाएंगे, वो कौन बने? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, इन्होंने संविधान तैयार किया। अब संविधान में है क्या क्या? संविधान पूरे देशवासियों को समस्त प्रकार के अधिकार देता है। बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, मतलब फ्री में पढ़ सकते हो। आप लोगों की फीस पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। ड्रेस मिलती है, शूज मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं, बैग मिलता है ना। तो ये क्या है? निःशुल्क शिक्षा। ये संविधान आपको देता है अधिकार। ठीक है, ऐसे ही करके सभी के लिए सारे अधिकार बनाए गए। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, है ना, कोई गलत नहीं बोल सकता है। ठीक है, और जैसे जो आदमी कार्य कर सकता है वो महिला भी कार्य कर सकती है। बराबरी का अधिकार दिया गया। हमने पिछले बार बताया था क्लास में कि समता का अधिकार जो पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है। अब जहाज पुरुष भी उड़ाते हैं, है ना, और महिलाएं भी उड़ाती हैं। आर्मी में, मतलब फौज में आदमी भी हैं और लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं ना। अब नौकरी वो भी करती हैं, जैसे मैम है, प्रिंसिपल हैं। तो ऐसा नहीं केवल आदमी प्रिंसिपल बनेंगे, ऐसा नहीं केवल आदमी नौकरी करेंगे, वो सारे काम महिलाएं भी करेंगी, लड़कियां भी करेंगी। केवल वो अच्छे से पढ़ाई कर लें। सबको पढ़ाई करनी है ना, सबको पढ़ाई करनी है, तभी जाकर हम आगे कुछ कर पाए। छोटी जानकारी है ना, बहुत गहराई से नहीं जाएंगे तुम लोग समझ नहीं पाओगे, है ना। तो नियम कानून एक ऐसी किताब जो समस्त प्रकार के नियम कानून के, वो क्या है? संविधान है ना। तो उस किताब में सारी चीजें हैं। अब उसमें अंदर जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, बड़ा भंडार है ना। जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे उन चीजों को समझेंगे। जैसे कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है जो कोर्ट है वो न्याय करती है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है। ये हो गया। तो हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज की जो छोटी सी जानकारी रही है ना। हमने पिछली बार बताया था कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। जब संविधान बना था पहले तो कितने थे? अनुच्छेद 395। कितने थे? 395। अनुसूचियां कितनी थी? 8। ठीक है, और भाग हमने लिखाया था 22। ठीक है, अब बढ़ गए सारी चीजें, है ना। समय के अनुसार जनसंख्या बढ़ गई, सभी के लिए कार्य बढ़ गए, सभी के लिए जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो ये अनुच्छेद 395 से 468 के ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, अनुसूचियां 8 थी, अब 12 हो चुकी हैं। भाग 22 थे, अब 25